ओम नमस्ते जी। आज हम वास्को डी गामा के बारे में जानने की प्रयास करते हैं। वास्को डी गामा एक खोजी नाविक अथवा एक ईसाई समुद्री डाकू। ये लेख डॉक्टर विवेक आर्य जी का है। इसको मैं पढ़ रही हूँ। हमारे देश में पढ़ाई जाने वाले किसी भी इतिहास पुस्तक को उठाकर देखिए, वास्को डी गामा को भारत की खोज करने का श्रेय देते हुए इतिहासकार उसके गुणगान करते दिखेंगे। उस काल में जब यूरोप से भारत के मध्य व्यापार केवल अरब के माध्यम से होता था, उस पर अरब वासियों का प्रभुत्व था। भारतीय मसालों और रेशम आदि की यूरोप में विशेष मांग थी। पुर्तगालवासी वास्को डी गामा समुद्र के रास्ते अफ्रीका महाद्वीप का चक्कर लगाते हुए भारत के कप्पाड़ तट पर 14 मई 1498 कालीकट केरल पहुंचा। केरल का यह प्रदेश समुद्री व्यापार का प्रमुख केंद्र था। स्थानीय निवासी समुद्र तट पर एकत्र होकर गामा के जहाज को देखने आए, क्योंकि गामा के जहाज की रचना अरबी जहाज़ों से अलग थी। केरल के उस प्रदेश में शाही जमोरियन राज परिवार के राजा समुद्रीन का राज्य था। राजा अपने बड़े से शाही राजमहल में रहता था। गामा अपने साथियों के साथ राजा के दर्शन करने गया। रास्ते में एक हिंदू मंदिर को चर्च समझकर गामा और उसके साथी पूजा करने चले गए। वहाँ स्थित देवी मूर्ति को उन्होंने मरियम की मूर्ति समझा और पुजारियों के मुख से श्री कृष्ण के नाम सुनकर उसको क्राइस्ट का अपभ्रंश समझा। गामा ने यह सोचा कि लंबे समय तक यूरोप से दूर रहने के कारण यहाँ के ईसाइयों ने कुछ स्थानीय रीति रिवाज अपना लिया है, इसलिए ये लोग यूरोप के ईसाइयों से कुछ भिन्न मान्यताओं वाले हैं। गामा की सोच उसके ईसाइयत के प्रति पूर्वाग्रह से हमें परिचय करवाती है। राजमहल में गामा का भव्य स्वागत हुआ। उसे 3000 सशस्त्र नायर सैनिकों की टुकड़ी ने अभिवादन किया। गामा को तब तक विदेशी राजा के राजदूत के रूप में सम्मान मिल रहा था। सलामी के पश्चात गामा को राजा के समक्ष पेश किया गया। जमोरियन राजा हरे रंग के सिंहासन पर विराजमान था। उनके गले में रत्न जड़ित हीरे का हार एवं अन्य जवाहरात थे, जो उनकी प्रतिष्ठा को प्रदर्शित करते थे। गामा द्वारा लाए गए उपहार अत्यंत तुच्छ थे। राजा उनसे प्रसन्न नहीं हुआ, फिर भी उसने सोने हीरे आदि के बदले मसालों के व्यापार की अनुमति दे दी। स्थानीय अरबी व्यापारी राजा के इस अनुमति देने के विरोध में थे, क्योंकि उनका इससे व्यापार पर एकाधिकार समाप्त हो जाता। गामा अपने जहाज से वापस लौट गया। उसकी इस यात्रा में उसके अनेक समुद्री साथी काल के ग्रास बन गए। उसका पुर्तगाल वापस पहुंचने पर भव्य स्वागत हुआ। उसने यूरोप और भारत के मध्य समुद्री रास्ते की खोज जो कर ली थी। आधुनिक
लेखक उसे भारत की खोज करने वाला लिखते हैं। भारत तो पहले से ही समृद्ध व्यापारी देश के रूप में संसार भर में प्रसिद्ध था, इसलिए यह कथन यूरोपियन लेखक की पक्षपाती मानसिकता को प्रदर्शित करता है। पुर्तगाल ने अगली समुद्री यात्रा की तैयार आरंभ कर दी। इस बार लड़ाकू तोपों से सुसज्जित 13 जहाज़ों और 1200 सिपाहियों का बेड़ा भारत के लिए निकला। कुछ महीनों की यात्रा के पश्चात यह बेड़ा केरल पहुंचा। कालीकट आते ही पुर्तगालियों ने राजा के समक्ष एक नाजायज़ शर्त रख दी कि राजा केवल पुर्तगालियों के साथ व्यापारिक संबंध रखेंगे, अरबियों के साथ किसी भी प्रकार का व्यापार नहीं करेंगे। राजा ने इस शर्त को मानने से इनकार कर दिया। झुंझलाकर पुर्तगालियों ने खाड़ी में खड़े एक अरबी जहाज़ को बंधक बना लिया। अरबी व्यापारियों ने भी पुर्तगालियों के शहर में रुकी टुकड़ी पर हमला बोल दिया। पुर्तगालियों ने बल प्रयोग करते हुए 10 अरबी जहाज़ों को बंधक बनाकर उनमें आग लगा दी। इन जहाज़ों पर काम करने वाले नाविक जिंदा जलकर मर गए। पुर्तगालियाँ यहाँ तक नहीं रुके, उन्होंने कालीकट पर अपनी समुद्री तोपों से बमबारी आरंभ कर दी। यह बमबारी 2 दिनों तक चलती रही। कालीकट के राजा को अपना महल छोड़ना पड़ा। यह उनके लिए अत्यंत अपमानजनक था। पुर्तगाली अपने जहाज़ों को मसालों से भरकर वापस लौट गए। यह उनका हिंद महासागर में अपना वर्चस्व स्थापित करने का पहला अभियान था। गामा को एक अत्याचारी एवं लालची समुद्री लुटेरे के रूप में अपनी पहचान स्थापित करनी थी, इसलिए वह एक बार फिर से आया। इस बार अगले 3 दिनों तक पुर्तगाली अपने जहाज़ों से कालीकट पर बमबारी करते रहे। खाड़ी में खड़े सभी जहाज़ों और उनके 800 नाविकों को पुर्तगाली सेना ने बंधक बना लिया। उन बंधकों की पहले जहाज़ों पर परेड करवाई गई। फिर उनके नाक कान बाहें काटकर उन्हें तड़पा कर मारा गया। अंत में उनके क्षत विक्षत शरीरों को नौकाओं में डालकर तट पर भेज दिया गया। जमोरियन राजा ने एक ब्राह्मण संदेश वाहक को उसके 2 बेटों और भतीजे के साथ संधि के लिए भेजा गया। गामा ने उस संदेश वाहक के अंग भंग कर अपमानित कर उसे राजा के पास वापस भेज दिया और उसके बेटों और भतीजे को फांसी से लटका दिया। पुर्तगालियों का यह अत्याचार केवल कालीकट तक नहीं रुका। वे पश्चिमी घाट के अनेक समुद्री व्यापार केंद्रों पर अपना कहर बरपाते हुए गोवा तक चले गए। गोवा में उन्होंने अपना शासन स्थापित किया। यहाँ उनके अत्याचार की एक अलग दास्तान फ्रांसिस जेवियर नामक एक ईसाई फादरी ने लिखी। पुर्तगालियों का यह अत्याचार केवल लालच के लिए नहीं था। इसका एक कारण उनका अपने आप को श्रेष्ठ सिद्ध करना भी था। इस मानसिकता के पीछे उनका ईसाई और भारतीयों का गैर ईसाई होना भी एक कारण था। इतिहासकार कुछ भी लिखे, मगर सत्य यह है कि वास्को डी गामा एक नाविक के भेष में
दुर्दांत अत्याचारी ईसाई लुटेरा था। खेद है, वास्को डी गामा के विषय में स्पष्ट जानकारी होते हुए भी हमारे देश के साम्यवादी इतिहासकार और उसका गुणगान कर उसे महान बनाने पर तुले हुए हैं। इतिहास का यह विकृतीकरण हमें संभवतः विश्व के किसी अन्य देश में नहीं मिलेगा। चित्र में वास्को डी गामा को जमोरियन राजा से प्रथम बार मिलते हुए दिखाया गया। तो इस तरह हमारा इतिहास में जो सच्चाई है उसको छुपा के झूठ बताया गया हमें, और आगे वाले पीढ़ी भी इन झूठ से बचे। इस तरह हमें सावधान रहना चाहिए, हमें मालूम होना चाहिए इतिहास में सच्चाई क्या था, तभी हम अपने आप को पहचान सकते हैं अच्छी तरह से। ओम धन्यवाद, नमस्ते।